वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, आज हम बात करेंगे रसूल करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत अब्बाद बिन बिशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम बड़े अजीम हैं। अल्लाह के रसूल के तमाम सहाबा इकराम सबसे अजीम, सबसे अफजल। आज हम उनमें से बात करेंगे अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अंसार में से 3 बंदे फजल में और शरफ में सबसे बढ़कर हैं, और ये तीनों बनी अब्दुल अशहल में से हैं। एक का नाम साद बिन मुआज़, दूसरे का नाम उसाद बिन हुज़ैर, और तीसरे का नाम हमारे मौसूफ़ जिनकी हम बात करने लगे, जिसका तज़किरा करने लगे हैं, अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्बाद बिन बिशर अपनी इबादत में मुत्तकी, परहेज़गार और शब जिंदादार, कुरान पाक बहुत पढ़ने वाले, और अगर हम उनको बहादुरों में देखते हैं तो ये बड़े बहादुर, बड़े जर्री, निडर, शुजा, गैरतमंद और जुर्रतमंद। और अगर हम उनको बतौर हाकिम देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन हाकिम, अमानतदार, मुसलमानों के माल की हिफाजत करने वाले। और इसी तरह जब इनकी उम्र 25 साल होती है, उन अय्याम में जब ये खूबसूरत जवान हैं, गबरू जवान हैं, उन्हीं दिनों में मदीना मुनव्वरा में, जिसका पुराना नाम यसरब है, हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा से तशरीफ़ लाते हैं और लोगों को दावत हक़ देते हैं, लोगों को दावत इस्लाम देते हैं, दावत तौहीद देते हैं। उनकी दावत पर हज़रत अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद हर वक्त कुरान पाक की तिलावत, अज़कार और कुरान पाक इतने वो शौक़ से पढ़ते हैं, हत्ता के सहाबा इकराम में उनका नाम मारूफ़ हो गया कि ये रफ़ीक़ कुरान हैं, कुरान पाक के रफ़ीक हैं, उनके साथी हैं, कुरान पाक के साथी हैं। इतना ये कुरान पाक पढ़ते, और जब पढ़ते सुरूर के साथ, लज्जत के साथ, हमातनगोश होकर, बड़े खुशू के साथ पढ़ते, और उनकी आवाज़ में बड़ी लज्जत और बड़ा सुरूर था, बड़े इन्हिमाक के साथ पढ़ते थे। उनको बड़ी लगन थी कुरान पाक के साथ, कुरान पाक में वो बड़ा मगन होते थे। और फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हैं, क़ियाम में हैं, रुकू में हैं, तशहुद में हैं, और मस्जिद नबवी में हज़रत अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नफल पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद अपनी बीवी हज़रत आयशा से पूछते हैं कि ये जो आवाज़ आ रही है, ये अब्बाद की आवाज़ है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, ऊँची आवाज़ आ रही है। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, जी हाँ, ये अब्बाद की आवाज़ है, वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अपने इस बंदे को, अब्बाद को बख्श दे, इसको माफ़ कर दे। तो ये अब्बाद बिन बिशर है। इसी तरह जो इनका सबसे मारूफ वाक़या है वो ये है कि ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा से वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं, सहाबा इकराम भी साथ हैं। वापसी आते हुए आपने फरमाया, हमने इस जगह पर रेस्ट करना है, हमने आराम करना है, तो कोई बंदा पहरा दे, कोई 2 बंदे पहरे दें। तो अब्बाद बिन बिशर और अम्मार बिन यासिर, अब्बाद बिन बिशर और अम्मार बिन यासिर
रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों ही पहरे के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम फरमाइए, हम पहरा देंगे। तो रात को अब्बाद बिन बिशर और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पहरे पर खड़े होते हैं और आपस में मशवरा करते हैं। अब्बाद बिन बिशर कहते हैं अम्मार, आप पहले पहर को रात के पहरा देंगे या पिछले पहर को? तो अम्मार कहते हैं मैं पहले पहर को आराम करता हूँ और पिछले पहर को मैं पहरा दूंगा। तो अब्बाद कहते हैं ठीक है, मैं पहले पहर में पहरा देता, मैं पहले पहर में अभी पहरे पर खड़ा हूँगा, सिक्योरिटी पर खड़ा हूँगा। तो अम्मार बिन यासिर आराम करते हैं, सो जाते हैं और अब्बाद बिन बिशर पहरे पर खड़े होते हैं और सोचते हैं कि मैंने पहरा तो देना ही है, क्यों ना मैं ऐसे वक़्त को गनीमत जानते हुए अल्लाह ताला के सामने नमाज में खड़ा हो जाऊं और तिलावत करूं। वो तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, तहज्जुद पढ़ते रहते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो उस वक़्त उस गज़वा ज़ातुर रिक़ा में कुफ़ार की एक औरत कैद थी, वो कैदी बनकर आई थी। उसका खामिद उसको ढूंढ रहा था। तो वो उसका खामिद उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और ये दो सहाबा पहरे पर हैं और अब्बाद बिन बिशर पहरे के वक़्त नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो देखता कहता कि इस पहाड़ी पर, इस चोटी पर ये जो बंदा खड़ा है, ये लगता है ये पहरेदार है और ये रसूल करीम का साथी है। तो वो बंदा ऊपर आता है, उसके पास आता है और आकर तीर मारता है। अब्बाद बिन बिशर के तीर जिस्म में पेवस्त होता है, लेकिन वो नमाज नहीं छोड़ते, तीर को ज़ोर से निकाल कर बाहर फेंकते हैं। नमाज के अंदर ही नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, तसलसल जारी रहता है। वो बंदा दूसरा तीर मारता है, वो तीर भी जिस्म में पेवस्त होता है, लेकिन अब्बाद बिन बिशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस तीर को भी खींच कर बाहर फेंकते हैं। फिर वो तीसरा तीर मारता है, तीसरा तीर का घाव, उसका ज़ख्म ज़रा गहरा है। जब वो उसको निकालते हैं तो जिस्म से खून के फवारे छूटते हैं, फवारे छूटते हैं। तो फिर वो खिसकते खिसकते हज़रत अम्मार बिन यासिर के पास पहुँचते हैं और उनको बेदार करते हैं और उनको बताते हैं कि ये मेरी ये हालत है। सलाम फेर कर उनको बताते हैं कि मेरी ये हालत है, यहाँ किसी बंदे ने मुझे ये तीर मारे हैं। तो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बेदार किया? जब आपको पहला तीर लगा था आपने मुझे तब क्यों नहीं बेदार किया? फिर दूसरा लगा, फिर आपने बेदार नहीं किया। तो अब्बाद कहते हैं कि अगर मुझे यह डर ना होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पहरे पर बिठाया है, मेरी ड्यूटी लगाई है और इसके साथ अगर मैं ड्यूटी नहीं निभाऊंगा तो नुकसान होगा, तो मैं ये नमाज बिल्कुल ना छोड़ता। जितने मुझे तीर लगते मैं नमाज ना छोड़ता, मैं अल्लाह के साथ बातें कर रहा था, लेकिन सिर्फ मेरी ड्यूटी ये थी कि मैंने मुसलमानों की हिफाजत करनी है, इसलिए मैंने आपको बेदार किया है। तो जब अम्मार बिन यासिर खड़े होते हैं तो उसी वक़्त वो बंदा जिसकी बीवी कैद है वो देखता है ये एक नहीं दो बंदे हैं, तो वो भाग जाता है। अब यहाँ एक मसला है, वो मसला ये है कि फ़ज़ाइल अमाल जो किताब है उसमें हम पढ़ते हैं कि एक दफ़ा मैंने पढ़ा कि वहाँ लिखा हुआ मसला खून बह जाने पर वज़ू टूटता है, नमाज टूटती है। जब जिस्म से खून बहता है तो इससे वज़ू टूट जाता है, नमाज टूट जाती है। ये मौक़िफ़ है फ़ज़ाइल अमाल वालों का। और जब ये वहाँ साथ ये वाक़या लिखा हुआ है और वाक़े के अंदर उन्होंने तशरीह की है, कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ तो ये है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वाला कि इससे वज़ू और नमाज टूट जाती है, लेकिन अब्बाद बिन बिशर उनके जिस्म से खून बह रहा है, उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी, तो शायद उनका मौक़िफ़ इमाम शाफ़ी वाला होगा रहमतुल्लाह अलैह वाला। बड़ी अजीब बात है, कहते हैं कि शायद अब्बाद बिन बिशर का मौक़िफ़ इमाम शाफ़ी वाला होगा, जबकि हमारा मौक़िफ़ अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वाला है। देखें कहाँ इमाम शाफ़ी, कहाँ इमाम अबू हनीफ़ा,
कहाँ इमाम बुखारी, कहाँ इमाम तिरमिज़ी, कहाँ अहमद बिन हम्बल, कहाँ इमाम मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह, ये सारे रहमतुल्लाह अलैह सारे इमाम, और कहाँ एक सिहाबी। जब सिहाबी ने नमाज नहीं तोड़ी उस वक़्त ना तो इमाम शाफी पैदा हुए थे ना इमाम अबू हनीफ़ा पैदा हुए थे। तो गोया कि हम सहाबा किराम से मौक़िफ़ लेंगे ना कि इमाम शाफी से लेंगे। तो वहाँ लिखा है कि शायद ये अब्बाद बिन बिशर का मौक़िफ़ इमाम शाफी वाला होगा। ये बड़ी गलती है, बड़ी कोताही है। इसी तरह फिर अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग होती है तो उस जंग में अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शरीक हैं। उन पर हमला होता है, उन पर हमला करते हैं कुफ़ार पर, मुर्तद्दीन पर और मुसैलमा कज़्ज़ाब की फ़ौजों पर, लेकिन बार बार हमला करने से भी इनको फ़तह नहीं मिलती, कामयाब नहीं होते। तो आपस में ये कहते हैं कि तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम्हारी कमज़ोरी है। सहाबा किराम में से मुहाजिरीन अंसार से कहते हैं और अंसार मुहाजिरीन से कहते हैं। थोड़ा बहुत इतराज़ होता है कि तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम्हारी कमज़ोरी है। इस मौका पर अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं ऐसा करते हैं कि मुहाजिरीन अपनी अलग तैयारी करें, अलग हमले करें, अंसार अलग हमला करें, ताकि पता चले कि कमज़ोरी किस जगह पर है। तो सहाबा किराम अब्बाद बिन बिशर के मशवरे को मानते हैं, कहते हैं ठीक है हम अलग अलग हमला करेंगे। तो उस रात अब्बाद बिन बिशर को ख्वाब आता है। सुबह अबू सईद खुदरी से पूछते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि मुझे ख्वाब आया है, मुझे इसकी तबीर ये महसूस होती है। अबू सईद कहते हैं कौन सा ख्वाब है? वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ आसमान का दरवाज़ा खुला है और मैं दरवाज़े के अंदर दाखिल होता हूँ, फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये ख्वाब है और मुझे ये महसूस होता है, मुझे समझ आती है इसकी तबीर की कि ये मेरी शहादत की तरफ इशारा है कि मैं इस जंग में शहीद हो जाऊँगा। तो ऐसा ही हुआ। सुबह हुई तो अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक टीले पर, एक पहाड़ पर खड़े हो जाते हैं और बुलंद आवाज़ से ऐलान करते हैं, क्या लोगों, ए अंसारियों इकट्ठे हो जाओ, ए अंसारियों इकट्ठे हो जाओ। तो 400 सहाबा किराम इनकी आवाज़ पर इकट्ठे होते हैं, जिनमें अल्लाह के नबी के अजीम सहाबा साबित बिन कैस, बरा बिन मालिक और ख़ासकर अल्लाह के रसूल के शमशीर बरदार, जो अल्लाह के रसूल की शमशीर उठाया करते थे, अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये भी इनके साथ हैं। ये सब इकट्ठे होते हैं और कुफ़ार पर, मुश्रिक जो ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, उनके ख़िलाफ़ ये हमला करते हैं। और ये 400 सहाबा किराम उनको धकेलते धकेलते एक जगह है जिसका नाम है हदीक़तुल मौत, मौत का बगीचा, मौत का बाग, उसका नाम ही मौत का बाग पड़ गया। वहाँ तक उनको धकेलते हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला मुसलमानों के लश्कर को फ़तह अता फरमाता है। और उस वक़्त जो बाग है जहाँ कुश्तों के पुश्ते लगते हैं, लाशों के ढेर लगते हैं, उस जगह का नाम पड़ गया फिर हदीक़तुल मौत, मौत का बाग, क्योंकि उस जगह पर लाशें ही लाशें हैं, कुफ़ार कत्ल हुए पड़े हैं। और ये सहाबी उसके बाद के उसी हमले में, उसी जंग में अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होते हैं। तो ये वो सहाबा किराम हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए उसवा है। तो अल्लाह ताला इन लोगों से राज़ी हो गया है और हमें अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर ये लोग, सारे लोग ऐसे ईमान ले आएँ ऐसे तुम ईमान लाए हो, ऐसे सहाबा जैसे तुम ईमान लाए हो ऐसे ये लोग ईमान ले आएँ, फ़क़द इहतदौ, तब यकीनन ये लोग हिदायत याफ्ता बनेंगे। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर वो फिर गए तो वो बदबख्ती में है, यकीनन वो बदबख्ती में है। लिहाजा हमारा ईमान, हमारा मयार वो सहाबा किराम है। अल्लाह ताला हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ईमान भी, हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ करे।